स्टार्ट की हुई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल पे एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करने से ये होता है कि दुरुस्त मालूमात जो है वो लोगों तक पहुँच जाती है और उनका जो उनके मसले मसाइल होते हैं जानवरों के हवाले से वो भी दूर हो जाते हैं। तो चले आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। जितने मेरे दोस्त हैं, बकरी पालन हजरात, किसान हजरात, गोट फार्मर हजरात या जो छतों पे शौक़ कर रहे हैं, घरों पे शौक़ कर रहे हैं, उन सबको एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपके जो भेड़ बकरियाँ होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं, जब आप उनके बच्चे लेते हैं तो कभी ऐसा होता है कि बहुत कमज़ोर होते हैं, उनकी खुराक की वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती है, ना उनके कद काट बढ़ रहे होते हैं, ना उनका जान बढ़ रही होती है और जो है ऐसा लग रहा होता है कि उन पर जो है वो गोश्त नहीं चढ़ रहा, ना कद काट उठा पा रहे होते हैं। तो इसकी वजूहत ये होती हैं कि आपके जब बकरी गब्बन होती है उसमें जो है वो आप बकरी को खुराक सही तौर पे उसको पूरी खुराक नहीं मिल रही होती है, तो उस वजह से भी ऐसा होता है। और कभी ऐसा होता है कि बकरी 2-3 बच्चे 4 बच्चे भी दे देती है, जिसकी वजह से वो उसको फीड बाकी बच्चों 2 बच्चों को 1 बच्चों को अच्छी तरह फीड मिल रही होती है, यानी माँ का दूध मिल रहा होता है बकरी के, और जो है बाकियों को नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से ग्रोथ भी नहीं होती होती है। तो इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। इसका जो देसी नुस्खा इंशाल्लाह आज आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपने ये करना है, 1-1.5 महीने का बच्चा आपने किसी तरह बकरी के फीड पे आपने उसको लेके चलना है, उसको चलाना है, उसमें आपने घबराना नहीं है सब। और चाहे बच्चा आपका जितना भी कमज़ोर हो, उसके बाद आपने 1-1.5 महीने का बच्चा हो जैसे, तो उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना। आपने उसमें ये है कि डीवर्मिंग लाजमी करनी है। डीवर्मिंग करने के बाद जो बच्चे का पेट साफ़ हो जाएगा, उसके जो पेट में कीड़े वगैरह होंगे सब साफ़ हो जाएंगे। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ ये करना है बच्चे के वज़न के हिसाब से, अगर छोटा बिल्कुल 1.5-2 महीने का बच्चा है तो 2 ml आपने जो है सरसों का तेल उसको पिलाना है। बहुत आसान तरीका, आप सिरिंज से उसको पिला सकते हैं या फीडर में भी उसको आप दे सकते हैं। जितना बड़ा बच्चा होगा तो उस हिसाब से आपने देना है। तो 5 ml से ज़्यादा कोशिश करें ना हो। अगर 1.5-2 महीने का बच्चा है तो 2 ml देना है। और सबसे बड़ी वजह ग्रोथ ना होने की ये भी होती है कि इसमें आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन नहीं होते, क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती है, उस तरह खुराक नहीं ले रहा होता, मैदा कमज़ोर होता है। तो उससे सरसों के तेल की वजह से ये होता है कि ग्रोथ अच्छी होती है, उसकी हड्डियाँ वगैरह भी मजबूत होती हैं, गुर्दे वगैरह भी बनते हैं, शाइनिंग वगैरह भी आती है। दूसरा आपने ये करना है, गुड़ का शीरा लेना है। गुड़ का शीरे के साथ आपने तिल का उसमें इस्तेमाल करना है। ये आपने तकरीबन आधा चम्मच आपने देना है। इंशाल्लाह हीमोग्लोबिन भी बनाएगा, खून भी साफ़ करेगा, भूख भी खोलेगा, मैदा भी साफ़ करेगा, क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बनाएगा और इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा खुराक भी देगा। एक तो ये हो गया। एक ये होता है कि सिंघाड़ा जो होता है, सिंघाड़े का आप आटा लें, उसको जो है वो शहद के साथ या पानी के साथ आधा चम्मच आप पिला सकते हैं। वो भी सेम यही काम करता है, हीमोग्लोबिन बनाता है, खून की मिक़दार बढ़ाता है, खून साफ़ करता है, मैदा साफ़ करता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत बनाता है, भूख बढ़ाता है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं। दूसरा ये कि डॉक्टरी दवाई भी आती है, और मेरे ख़्याल से बच्चों के लिए मैं ख़ुद भी जो है वो प्रेफर नहीं करता कि डॉक्टरी जो दवाइयाँ होती हैं आप उस तरफ बच्चों को जो है वो लेके जाएं। लेकिन ये देसी तरीका इंशाल्लाह बहुत कारगर तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। और तीसरी चीज़ ये है कि मेथी दाने का भी आप जो है वो गुड़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने तीनों चीज़ें जो बताई हैं ज़्यादा से ज़्यादा आधे चम्मच से ज़्यादा बिल्कुल भी इसका आपने इस्तेमाल नहीं करना है बच्चों में ख़ास तौर पर। आपके पास बड़े जानवर हैं, बड़े बकरे हैं, बकरियां हैं या भेड़ है, दुम्बे हैं, तो उसमें भी आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर मैंने बताया, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं सेहत के हवाले से मसले मसाइल का शिकार रहते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि बच्चे लेते हैं, 5-6 महीने के बच्चे मार्केट वगैरह में फ़रोख्त करने जाते हैं, क्योंकि ग्रोथ ना होने की वजह से जो है और उनकी जान ना होने की वजह से जो उनको मार्केट में पैसे अच्छे नहीं मिल रहे। इंशाल्लाह आप ये देसी नुस्खा आजमाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे, आपको फ़वाइद मिलेंगे। इंशाल्लाह दुआओं में याद रखेंगे आप मुझे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और
आज की वीडियो के लिए आपसे अल्लाह हाफिज़।